हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो दिल से। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये तीनों वर्ड सेंटेंस में क्या चीज़ होता है। तो इन तीनों वर्ड्स में से सबसे ज़्यादा आपने शायद वर्ब के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो हम पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले वर्ब के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी वर्ब एक काम है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, डांसिंग, स्टैंडिंग, क्राइंग, लाफिंग, कुछ भी जो हम करते हैं काम, उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, हिंदी में इसको क्रिया भी कहते हैं। तो वर्ब का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब एक काम होता है। ओके, तो उसी तरह से जो ये सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इट इज द वन हु डज द एक्शन, और इसको हम परफॉर्मर भी कह सकते हैं। और फॉर हुम द वर्क इज डन, जो ये काम होता है, जो ये वर्ब होता है, उसको जो करता है दोस्तों, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है दोस्तों? ऑब्जेक्ट इज द वन हु रिसीव्स द एक्शन, जो काम हो रहा है दोस्तों, उसका असर किस पे पड़ रहा है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, होप आपको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, उसके ज़रिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या चीज़ होता है दोस्तों। सबसे एक मेन चीज़ आपको याद करना होगा, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं सेंटेंस ले लेता हूँ। शी इज गोइंग टू द मार्केट। ओके, ये एक सेंटेंस है दोस्तों। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ है। तो हमें पता लगाना है कि वो क्या चीज़ है दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट वो है जो एक रिसीव करता है एक्शन को। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आपको याद करना है कि एक्शन क्या हो रहा है। व्हाट इज द वर्ब वर्ड हियर इन दिस सेंटेंस? ओके, तो एक्शन क्या हो रहा है? शी इज गोइंग टू द मार्केट, वो जाने का काम कर रहा है। जाने का मतलब होता है गोइंग। ओके, तो गोइंग क्या हो जाता है? ये वर्ब हो जाता है दोस्तों। अब ये जाने का काम कौन कर रहा है या कौन कर रही है? तो आपको पता चल गया है कि कौन कर रहा है। शी मतलब एक लड़की है, तो वो जाने का काम कर रही है, वो एक करता है जो जाने का काम कर रही है। तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ओके, तो वो जाने का काम कर रही है, लेकिन कहाँ जाने का काम कर रही है, कहाँ पे? तो कहाँ जा रही है? मार्केट। ओके, तो मार्केट हो जाता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो एक्शन है उसका असर मार्केट पे हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गोपाल इज डांसिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या काम है? नाचने का काम हो रहा है, यानी डांसिंग, नाचने का काम हो रहा है। तो ये सीधा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। अब ये नाचने का काम कौन कर रहा है या कौन कर रही है? तो कौन कर रहा है? गोपाल। गोपाल एक लड़का है, तो ये नाचने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ओके, अब गोपाल नाच रहा है, लेकिन कहाँ नाच रहा है? तो वो कहाँ नाच रहा है? क्लासरूम में। ओके, तो क्लासरूम क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ओके, तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, द डॉग इज बार्किंग एट द बॉय। तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? तो यहाँ भौंकने का काम हो रहा है, यानी वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, मतलब काम। तो यहाँ पे भौंकने का काम हो रहा है, तो ये सीधा आ जाता है वर्ब हो जाता है। तो ये सीधा हो जाता है वर्ब। ओके, तो ये भौंकने का काम कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? द डॉग। तो ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ओके, डॉग तो भौंक रहा है, लेकिन ये किस पे भौंक रहा है?
ओके, इसका असर किस पे हो रहा है? भूखने का असर किस पे हो रहा है? एट द बॉय, किसी एक लड़के पे हो रहा है। तो बॉय क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में किस तरह से हम उसको चूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो हमेशा नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ओके, ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ओके, तो आपको अगर इतना याद हो जाता है तो आप कोई भी सेंटेंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, आप और उसे हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स टोटली फ्री टू सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।